एवरीवन ये वीडियो अगर बनाना छोड़ देता मैं तो माइट भी अभी किसी को पता नहीं चलता। लेकिन एक चीज़ है जिसको ख़ास तरीके से पता चलता है और वो ठहरा मेरा मन। क्योंकि मेरे मन को पता होता है कि आज मैंने जो डेली व्लॉग बनाने का चैलेंज लिया है उसके अंदर एक दिन मैं मिस आउट करने वाला हूँ। मन के अंदर भाव भी आए हैं कि चलो छोड़ो, लगभग 10 बज चुके हैं अभी, कि रहने देते हैं, क्या ही बनाते हैं, सो जाते हैं। वैसे भी सोने का टाइम हो गया और काफ़ी आधे पौन घंटे से मुझे नींद भी अच्छी खासी आ रही है कि मुझे सोना चाहिए। और अगर आज मैं ये खुद से छुपा के अगर ये कर भी लेता तो शायद बाहर से किसी को पता नहीं चलता। लेकिन मेरे मन ने अपने अंदर जो चल रहा था वो भाव उसको पूरी तरीके से परिपक्व कर लिया। अब इसके होने के चांसेस स्वतः ही बढ़ जाते। लेकिन आज इस परिस्थिति में मैंने ये वीडियो बना लिया, इसका मतलब है कि मेरे माइंड ने वो सब कुछ रीड आउट कर लिया कि भाई साहब ये अब मेरे से भी रुकने वाला नहीं है। इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल की वो भावनाएं आ चुकी है जिसके द्वारा ये अब रुकने वाला नहीं है। तो ये हमारा माइंड एक्चुअल में हमारे साथ हर परिस्थिति में कर रहा होता है कि हम हल्का सा उसको छोटा सा महसूस कर ट्रिगर देते हैं और वो उस ट्रिगर को इतना सीवियर बना लेता है कि हमारे को अपने लक्ष्य से बहुत दूर ले जाता है। जैसे कि जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तो उस वक्त मुझे एक चीज़ महसूस हुई जो आज मुझे महसूस होती है। उस समय मुझे लगता था कि घर एक दिन जाना है हमारे को, दोस्तों के साथ 2 घंटे बाहर जाके आ जाऊंगा, एक दिन घर पे एक्स्ट्रा रुक जाऊंगा तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज समझ में आता है कि वो एक दिन करके मैंने पता नहीं हज़ारों ऐसे दिन ख़राब कर दिए जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी उस अचीवमेंट वाले लक्ष्य पे पहुंच सकता था, जिसकी वजह से मैं अब तक नहीं पहुंच पाया। तो फिर अब मुझे आजकल ये महसूस होता है कि हर एक मिनट का अपना एक महत्व है। हम हमारे माइंड को जो मैसेज दिया करते हैं यूजुअली वो माइंड उन चीज़ों में अभ्यस्त हो जाता है और जब वो अभ्यस्त हो जाता है तो फिर हमारा पतन निश्चित हो जाता है। फिर वो माइंड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनने लगता है। तो याद रखिए, ये जितनी भी सेल्फ़ कंट्रोल की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ या फिर आप अपने जीवन में सीख के जहाँ से भी कर रहे हैं, ये आपके माइंड को उसके पास में बांधने का कार्य करती है। फिर धीरे धीरे आपका मन ही आपका मित्र बनेगा। जैसे मेरे मन ने ही कहा कि नहीं अभी वीडियो बनाना है, एक तरफ उसके अंदर ही भाव आए थे कि रहने देते हैं। लेकिन जिस चीज़ का अभ्यास आप ज़्यादा करेंगे वही चीज़ें आपके साथ होने लगेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं उस जोन में हूँ कि मुझे अभ्यास ही इन चीज़ों का करना है कि इन वीडियोस के साथ में बने रहना है और यही मेरा लक्ष्य है। और ये लक्ष्य भले ही मेरे को दिन में सुबह टाइम मिले, मेरे को दोपहर में टाइम मिले, मुझे इस टारगेट को अचीव करके ही रहना है। इस प्रकार से मेरा पूरा सिस्टम रेगुलेट होता है और इस अभ्यास को अगर मैं प्रयास करता हूँ कि जो अभी जिस जोन में मैं वर्क कर रहा हूँ इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके अगर मैंने अगले 3, 4, 5 साल तक मेहनत इसी प्रकार से कर ली तो माइट भी जिस जगह में जाना चाहता हूँ, जो मेरे ड्रीम्स है, जिस स्थिति जिस अवस्था में स्वयं को मैं रचना चाहता हूँ उस अवस्था में माइट भी पहुँचने में सक्षम हो जाऊँगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ों पे आपके मन के कंट्रोल को रोकना होगा। अब तक आप जो भी नहीं बन पाए या जो भी नहीं कर पाएंगे, जिस विशेषता के साथ आप उपलब्ध हो सकते थे वहाँ नहीं हो पाए, उसका सबसे बड़ा रीज़न होगा आपका मन। तो इस मन को पाश में बांधने का प्रयास कीजिए, अपने साथ में लेने का प्रयास कीजिए। इसको अपना दुश्मन नहीं, इसको शत्रु नहीं सॉरी अपना दुश्मन ना बनाइए, उसे अपना दोस्त बनाइए। धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ बेहतरीन लगने लगेगी। तो यही आपके जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि ना आपको किसी टाइम का अंदाज़ा पता चले, ना किसी आपको घड़ी का अंदाज़ा पता चले। बस आप अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ बेइंतहा एक पागल होकर भागते रहें। इसके लिए मन को शिक्षा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला काम आपका शरीर के लेवल पे, दूसरा काम मन के लेवल पे, उस पे स्पेशली आपको अपने मन को साधना होगा। थैंक यू सो मच।